वो ताक्षी, आई एम सॉरी, तुम अंदर थी और तुम्हारा फ़ोन बार बार बज रहा था, इसीलिए मैंने उठा लिया। इट्स ओके। कौन है? तुम्हारा पति। तुम्हारा पति। हेलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Why would I be tensed? नहीं। I miss you too. Okay. ठीक है। ओके बाय। I'm sure तुम यही सोच रही होगी कि मैंने अपने उस पति से इतने प्यार से बात कैसे की, जिसके जुल्मों से तंग आकर मैं तुम्हारे यहाँ रहने लगी हूँ। करण ऐसा ही है, वो मुझे मारता है, पीटता है, टैंट्रम्स दिखाता है, लेकिन जब उसका मूड ठीक होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मली बात करता है। और फिर मजबूरी में मैं भी उससे नॉर्मली बात करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। ताक्षी, जिसके मूड और टेंशन्स की वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, ऐसे आदमी की परवाह करना अपनी कमजोरी बताता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपने दिल को मजबूत करके एक फैसला ले लेना चाहिए और इस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। जिया, तुम्हारे लिए भी शोम के प्यार को जल्दी ही मजबूरी न बना दिया तो मेरा नाम भी ताक्षी। रुक्मिणी, बाकी सब तैयारियां हो गई हैं? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? एक कमी तो रह गई है। कौन सी? अभी तक जिया को इनवाइट नहीं किया। तुम पागल हो गई हो रुक्मिणी? जानती हो कि बात इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी तुम। देखो रुक्मिणी, उन लोगों को अकेला छोड़ दो, इसी में हम सब की भलाई है। मैं ये नहीं मानती कि जिया अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। अगर शोम को कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझाऊंगी उसे। मैं खुद जाऊंगी इनविटेशन देने। जिया को इस फंक्शन में आना ही होगा। डॉक्टर, आप? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा शिखर को देख लूं। अब वो कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर से बेहोश तो नहीं हुआ? नहीं, बेहोश तो नहीं हुआ। थैंक यू भगवान, तुमने मुझे निराश नहीं किया। यहां मैं यही सोच कर आई थी कि जिया और शोम के बीच में और दरार कैसे लाऊं, और तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। रुक्मिणी जी जिया को घर बुलाना चाहती है, लेकिन शोम के रहते ये मुमकिन नहीं। हेलो मिस्टर पुंदीर, मैं पूना से यशवंत बोल रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आप बाद में फ़ोन कीजिए। देखिए, आई एम एन ओल्ड पर्सन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आपसे मिलने चला आता। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से केस लड़ें। देखिए यशवंत जी, आपको जो भी बात करनी है आप यहाँ कर करिए। अगर मेरी तबीयत परमिट करती
तो मैं आपसे मिलने चला आता। आपने हीरा चंदानी केस के बारे में तो सुना होगा। मैं यशवंत हीरा चंदानी बोल रहा हूँ। अरे आई एम सॉरी, आप देखिए, मुझे कुछ डिसीजंस आज ही लेने हैं। कल मेरी बोर्ड मीटिंग है, इसलिए आपसे मिलना ज़रूरी हो गया है। कहें तो गाड़ी भिजवा दूँ? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये था पहला कदम, लेकिन अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। गुड जॉब। अरे ये कुर्ता सिया है तूने या तंबू? हाँ, ये तेरा तंबू पहनकर तो मेरी बेटी 10 साल बूढ़ी लगेगी। ये रख, चल इसका नाप ले फिर से। अरे ले, और एक बात याद रख, मेरी बेटी बहुत बड़े घर में जा रही है। उसकी जेठानी एकदम फुटबॉल है, इसलिए तुम उसके कपड़े ऐसे सिलना जिसमें इसकी फिगर शिगर एकदम अच्छी लगे, समझा ना? जमाई राजा देखे तो बस देखते ही रह जाए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? सुना नहीं आपने कि क्या बकवास कर रही है? हाँ, शादी नहीं करेगी तो क्या हमारी नाक कटवाएगी? शुक्र मना भगवान का जो तेरी इतनी अच्छी किस्मत है। अरे वो लड़का इतना पैसे वाला है, इतना मालदार है, बिना कुछ पूछे तेरे से शादी करने को तैयार हो गया। अरे लेकिन ये भी तो सोचो निशा की मम्मी, अगर उन्हें उसकी इस हालत का पता चल गया तो फिर क्या होगा? चुप बैठो, तुम जब भी मुंह खोलोगे कुछ अशुभ ही बोलोगे। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इसका पेट कहाँ दिख रहा है? देख बेटा, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और वैसे भी वो अनिल तो वापस आने से रहा, और अगर वो आ भी गया तो तुझे दे ही क्या सकता है। देख, तो उसे भूल जा। देख, हम तेरी शादी जल्दी कर देंगे। शादी के बाद तो शेखर के साथ एक बार उसे रिझा कर। समझ रही है ना तो मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा ये बच्चा किसका है, समझी? जिया, माँ, जी, अब वो मैं शिखर को देखने के लिए गई थी तो आंटी भी मेरे साथ आ गई। आइए ना माँ, बैठिए। जिया, तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। वादा करो कि इनकार नहीं करोगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? मैं आपको इनकार कर सकती हूँ क्या? आज शेखर का रोका है। शाम को लड़की वाले आने वाले हैं, और तुम तो जानती हो पांडे परिवार का कोई भी काम तुम्हारे बिना अधूरा होता है, इसलिए तुम्हें आना होगा। आओगी ना? लेकिन माँ, वो मैं क्षोम से भी बात करने आई हूँ। कहाँ है वो? माँ, वो क्षोम काम के सिलसिले में पुणे गए। उनका फ़ोन आया था और शायद लौटने में देर हो जाएगी,
और मैं अकेली। तो तुम उसे फोन लगा लो, उसे बताओ कि मैं उसे बुलाने आई हूं। मुझे विश्वास है वो इनकार नहीं करेगा। माँ, वो शोम का फोन नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ जिया, अब तुम्हारी अलग दुनिया है, लेकिन अलग हो जाने का मतलब जुदा होना तो नहीं होता। मुझे पता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में नए रिश्ते हैं, लेकिन नए रिश्तों के बन जाने से पुराने रिश्तों को तोड़ तो नहीं देते। जिया, तुम आओ चाहे ना आओ, मैं इंतजार करूंगी। चलती हूँ। जिया, तुम एक काम करो, तुम्हें जो कपड़े पहनने वो मुझे दे दो, मैं आयरन कर देती हूँ। तब तक तुम जाकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। किस लिए? इसका मतलब आज शाम को तुम वहां नहीं जाओगी। जिया, वो इतने प्यार से तुम्हें बुला कर गई है। अगर तुम नहीं गई तो शील फील रियली ह्यूमिलिएटेड। नहीं दाक्षी, शोम को बिना बताए मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे, तुम इतनी सी बात की चिंता कर रही हो? जिया, पांडे फैमिली ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, क्या शोम वो इतनी जल्दी भूल जाएगा? और वैसे भी शोम इज आउट ऑफ टाउन। जब तक वो आएगा तुम घर वापस आ जाओगी, उनका मान भी रह जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक बार तुम जाओ तो सही जिया, फिर देखो कि इसका फायदा मैं कैसे उठाती हूँ। वाह, कितनी प्रिटी लग रही हो तुम। पता है, तुम एक बच्चे की माँ ही नहीं लगती। अच्छा, अब जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दाक्षी, शोम का फोन नहीं लग रहा है। उसे बिना बताए जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या यही एक वजह है कि तुम नहीं जाना चाहती? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शेखर को किसी और के साथ नहीं देख सकती। दाक्षी, तुम पागल हो गई हो। वो मेरा पास था, और वैसे भी मेरी जिंदगी में बीती हुई यादों का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही होगा। आई एम रियली सॉरी आई हर्ट यू। लेकिन मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि तुम्हारे नहीं जाने से शेखर के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, उसे ये लग सकता है कि तुम्हारे दिल में वो अभी भी जिंदा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें वहां जाकर ये सारे स्पेकुलेशंस खत्म कर देने चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। एनीवेज, मैं चलती हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल पर जाना है। दाक्षी ठीक कह रही है, हम सबकी भलाई के लिए मुझे जाना ही होगा। हाँ मिस्टर यशवंत, आई एम ऑन माई वे ओनली। मिस्टर पुंडीर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट के लिए अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। देखिए प्लीज़, आज आप ना आए। माई ऑफिस विल कीप यू इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द नेक्स्ट मीटिंग। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। इट्स ऑल राइट।
हाँ दाक्षी बोलो। शोम तुम कहाँ हो? मैंने अपने केस के सारे पेपर्स इकट्ठा कर लिए। हाँ मैं घर ही आ रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। अच्छा जिया से भी कह देना, आई हैड अ वेरी टायरिंग डे, घर आके बताऊंगा। आई एम सॉरी शोम, पर जिया तो घर पर नहीं है। कहाँ गई? वो तो शेखर के यहाँ गई है और ये कहकर गई है कि तुम्हारे लौट आने से पहले वो भी आ जाएगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? इट्स ऑल राइट। आज भी न जाने कितनों को दीवाना बना सकती हूँ मैं। और वो इडियट शेखर मुझे रिजेक्ट करके पता नहीं किससे शादी करने चला है। आज देखना शेखर, ऐसे तैयार होकर आऊंगी कि तुम्हारी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। ये मेरे बालों को क्या हो गया? ओह माय गॉड, मेरे बाल! ये क्या हो गया? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? कौन? नेत्रा जल्दी करो, लड़की वाले आ गए होंगे। क्या कर रही हो तुम? शट अप! क्या हुआ? नेत्रा ये क्या अजीबोगरीब हेयर स्टाइल बना रखा है? मैंने नहीं, किसी ने मेरे साथ शरारत करने की कोशिश की है। नहीं नेत्रा, तुम्हारे साथ शरारत करने की हिम्मत कर कौन सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा हेयर स्टाइल ठीक कर देता हूँ। मैं कह रही हूँ सब, किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की है। नहीं मैं अभी ठीक कर देता हूँ। समर, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी नेत्रा, मुझे लगता है तुम्हें नहा लेना चाहिए फिर से। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शोम, मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मतलब? मतलब ही तो मैं जानना चाहता हूं जिया। जिस आदमी ने तुम्हारे पति को इतनी बुरी तरह ह्यूमिलिएट किया, उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए तुम बिना मुझे इन्फॉर्म किए वहां चली गई। आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? शोम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। झूठ मत बोलो जिया। तुम्हारे दिल के अंदर जो कुछ भी है उसे बाहर निकालो, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बांट नहीं सकता। शोम! जिया, तुमने पांडे हाउस में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब शोम आएगा और तुम्हारे खिलाफ मैं उसके कान भरूंगी, और फिर
वो तुमसे नफरत करने लगेगा। आज तो जश्न की रात है, मेरी कामयाबी की रात। मैं तो शोम से कह चुकी हूँ कि जिया जा चुकी है। अब किसी भी पल शोम आता होगा और जिया तो यहीं। शोम के सामने तो मैं ही झूठी पड़ जाऊंगी।